कल हम लोगों ने कक्षा 9वीं की भौतिक विज्ञान पढ़े थे। आज उसी के आगे निकल भौतिक विज्ञान हम लोगों ने गति के बारे में सीखा था, विरामावस्था क्या होती है इसको पढ़ा था, और दूरी और तथा विस्थापन, इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से स्टडी करी थी। आज हम आगे क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, उसी के आगे चाल को समझेंगे। चाल क्या होती है आगे देखते हैं। क्लास 9 फिजिक्स। हम आज समझते हैं पहले एक समान तथा असमान चाल। एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति एक समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, यानी समान समय अंतराल में कोई व्यक्ति समान दूरी तय करता है तो हम बोलेंगे वहाँ वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक समान चाल, एक समान गति कर रहा है। तो एक समान गति को हम थोड़ा सा हम विधिवत तरीके से समझते हैं। एक समान गति कैसे, हम बोले एक व्यक्ति है वो क्या करता है, एक व्यक्ति है वो एक तरफ समय ले लेते हैं और एक तरफ हम दूरी ले लेते हैं। एक व्यक्ति है वो जीरो, जब समय जीरो होता है दूरी कितनी होता है, वो जीरो चलता है। जब समय उसका 1 सेकंड बढ़ जाता है, कितना सेकंड हो जाता है, 1 सेकंड, तो कितना चलता है, 10 मीटर दूरी तय कर लेता है। 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर लेता है। इसके बाद क्या करता है वो, जब समय 2 सेकंड होता है तो वो दूरी क्या करता है, 20 मीटर तय कर लेता है। और जब समय 3 सेकंड बीतता है तो दूरी 30 मीटर तय कर लेता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, पहले सेकंड में 10 चला, दूसरे सेकंड के लिए 1 सेकंड में फिर 10 चला तो कितना हुआ, 20 हुआ, फिर 1 सेकंड में 10 चला, 20 पहले की दूरी हो गई, बाद में फिर 10 चला, कितना हुआ 30। अर्थात यहाँ पास ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पास क्या है, समान समय अंतराल में, अर्थात 1 सेकंड में, यानी समान समय अंतराल में क्या करता है वो व्यक्ति, समान दूरी तय करता है। अगर कहीं पास समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो हम बोलेंगे वो कैसी गति है, एक समान गति होगी। और हम एक चीज और समझते हैं इधर, हम कहेंगे एक हम बोलेंगे एक ए व्यक्ति था, तो एक ए स्थान से एक व्यक्ति चलता है, यहाँ उसका टाइम क्या होता है, 0 होता है, और वो कहाँ जाता है, बी बिंदु तक जाता है। कहाँ तक जाता है, बी बिंदु तक जाता है, 0 समय होता है, और यहाँ तक समय क्या हो जाता है, 1 सेकंड हो जाता है। उसकी दूरी तय कर लेता है, 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर लेता है। इसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, सी बिंदु तक जाता है, फिर समय उसका कितना होता है, समय कितना होता है, 2 सेकंड हो जाता है, और वो दूरी कितनी तय कर लेता है, 20 तय कर लेता है। तय कर लेता है 20 तक कर लेता है, यानी 20 मीटर तय कर लेता है। इसके बाद फिर आगे वो डी बिंदु तक जाता है, फिर यहाँ से उसका कितना हो जाता है, 3 सेकंड हो जाता है। हम बोलेंगे यहाँ तक कितनी दूरी तय के लिए हो, 30 मीटर तय के लिए। अब हम इसी दूरी को सरल रेखी पथ पर दिखा दिए। पहले क्या था, टाइम उसका 0 था, उसने क्या किया, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया, 10 मीटर डी बिंदु पर पहुंचा। फिर इसके बाद फिर 1 सेकंड आगे बढ़ा, यानी 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया, 20 मीटर तय कर लिया। फिर आगे सी बिंदु पर पहुंचा, सी बिंदु के बाद फिर आगे डी पर जाना चाह रहा था, डी पहुंचा, कितनी दूरी तय कर लिया, 3 सेकंड में 30 मीटर। तो यहाँ पास क्या हुई, एक समान चाल हुई। यानी हम एक समान चाल की डेफिनेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो हम बोलेंगे कैसी गति हो रही है, एक समान गति हो रही है। आगे हम बात करते हैं असमान गति। असमान गति क्या होती है इसको समझते हैं।
जब कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे हम बोलेंगे वहां कैसी गति है, असमान गति है। कैसी गति है, असमान गति। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखते हैं, इसका उदाहरण एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक तरफ लेते हैं समय, एक तरफ लेते हैं समय, एक तरफ लेते हैं दूरी। हमने कहा समय 0 था, दूरी कितनी थी, 0 थी। समय 1 सेकंड हुआ, दूरी 10 मीटर हो गई। कितनी हो गई, समय 2 सेकंड हुआ, दूरी कितनी हुई, हम कहेंगे 25 मीटर हो गई। समय 3 सेकंड बीता, दूरी कितनी हो गई, दूरी हुई 45 मीटर। अब इसको हम देखते हैं, 0 समय में 0 दूरी चला, 1 सेकंड के समय में कितना चला, 10 मीटर चला। अब 2 सेकंड हुआ, कितना चला, 2 सेकंड में यानी कितना चला, 25, यानी फिर 1 सेकंड में कितना बढ़ा, 15, यानी यहाँ चाल क्या हो गई, डिफरेंट। जबकि समय क्या है, समान है, समान है। यहाँ 3 सेकंड में कितना चला, फिर 45 चला, फिर आगे 1 सेकंड कितना चला, 30। इसका मतलब यहाँ पास क्या है, डिफरेंट दूरी तय की जा रही है। अगर कहीं डिफरेंट दूरी तय की जा रही है समान समय अंतराल में, हम बोले कैसी चाल है, असमान। हम कहेंगे कैसी गति है, असमान गति है। यहाँ पास क्या देखने के लिए हमको मिला, ये कैसी गति है, असमान गति का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं गति की दर। गति की दर, गति की दर, इसको इंग्लिश में रेट ऑफ मोशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेट ऑफ मोशन। इसको समझते हैं, रेट ऑफ मोशन को। कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, गति की दर कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वही दूरी क्या कहलाती है, गति की दर अथवा चाल कहलाती है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लिख भी लेंगे, कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी गति की दर, वह उसकी गति की दर अथवा चाल कहलाती है। अभी हम चाल को समझते हैं। चाल का मतलब होता है मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मतलब होता है, हम क्या कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। यानी क्या, यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में, हम कहेंगे 1 सेकंड में जितनी दूरी, हम बोलेंगे एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक जाना चाह रहा है, वो ए एक स्थान था, कोई व्यक्ति है वो कहाँ तक जाना चाह रहा था, 20 सेकंड बी तक जाना चाह रहा था। हम कहते हैं वो 20 मीटर चला, बी तक पहुंच गया, लेकिन उसको समय कितना लगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना चलेगा, कितना चलेगा, 20 मीटर। 20 मीटर क्या होगी, उस व्यक्ति की चाल होगी। अगर हम बोले एक व्यक्ति ए स्थान से
बी तक जाना चाह रहा आपकी बात, अब हम कहते हैं वो कितना 60 मीटर दूरी तय करता है, यानी बी एक व्यक्ति ए स्थान से कहाँ जाना चाह रहा था, बी तक पहुंचना चाह रहा था, लेकिन वो क्या किया, वो कितना ए से बी की दूरी कितनी थी 60 मीटर, लेकिन उसको समय ज्यादा लगता है, कहते हैं 5 सेकंड का समय लग जाता है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, अगर इसकी चाल निकालेंगे, चाल कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा समय, दूरी बटेगा समय, दूरी कितनी है 60 बटेगा समय क्या है, समय दिया है 5 सेकंड, 12 पंचे 60 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में कितना चलता हो 12 मीटर, इसकी 4 मीटर आएगी। आगे हम बात करते हैं औसत चाल, आगे हम बात करते हैं औसत चाल। औसत एवरेज स्पीड इसको इंग्लिश बोलते हैं। औसत चाल क्या होती है, हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम लेंगे, अगर हम कुल दूरी बटे कुल विस्थापन को कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल कर दें तो हमारी क्या निकल जाएगी, इसका फार्मूला होता है कुल दूरी बटेगा कुल दूरी बटेगा कुल समय अंतराल, समय अंतराल। हम बोलेंगे एक व्यक्ति ए से बी तक पहुंचना चाह रहा है, वो कितना यहां से चलता है 20 मीटर चलता है, लेकिन उसको कितना समय लगता है 4 सेकंड लगता है, कितना समय लगता है 4 सेकंड लगता है। इसके बाद वो फिर क्या होता है, इसके बाद फिर वो आता है इधर इस साइड में आता है, सी बिंदु पर आता है सी बिंदु पर आता है, और उसने कितनी दूरी तय किया, उसने दूरी तय किया कितनी, हम बोलेंगे 10 मीटर की दूरी तय किया। अब की बार वो कितना समय लगाता है 1 सेकंड का समय लगाता है, कितने सेकंड का समय लगाता है 1 सेकंड का समय लगाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी का मतलब पहले वो कितना चला 20 चला, फिर कितना चला 10 चला, पूरे का जोड़ कुल दूरी कहलाएगा। कुल दूरी यहाँ रखेंगे, कुल दूरी कितनी है 20 मीटर प्लस 10 मीटर बटेगा कुल समय अंतराल, कुल समय कितना लगा 4 प्लस 1, तो 20 10 कितना हुआ 30 बटेगा 4 1 5 5 का 30 मीटर प्रति सेकेंड इसकी एवरेज चाल, अर्थात क्या है इसकी, या लिखेंगे हम औसत चाल बराबर 75 की 6, औसत चाल बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड निकली। आगे हम बात करते हैं चाल के साथ दिशा। यदि चाल के साथ दिशा ऐड कर दी जाए तो क्या होगा, यदि चाल के साथ हम दिशा को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। चाल के साथ दिशा, यदि चाल के साथ अगर दिशा का नारे हो तो हम क्या करेंगे,
लिखेंगे यदि चाल के साथ दिशा प्रदर्शित की जाए तो इसे वेग कहते हैं। यदि हम चाल के साथ दिशा को बदल करें क्या कहलाएगा? वेग कहलाता है। हम आगे वेग की बात करते हैं, वेग क्या होता है और इसको विधिवत तरीके से समझ लेते हैं। वेग हम वेग की डेफिनेशन में जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है हम बोलेंगे वह क्या है, उस वस्तु का वेग कहलाएगा। यानी एकांक समय अंतराल में वस्तु कितना विस्थापित होती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इसे v से व्यक्त करते हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे h, जैसे एक व्यक्ति A स्थान से चलना स्टार्ट करता है, B पर पहुंचता है, यानी A से चलना स्टार्ट करता है तो कितना चलता है? 4 मीटर चलता है। कितना चलता है? B से फिर इस दिशा में आता है, इस दिशा में कितना आता है? 3 मीटर आता है। कितना आता है? 3 मीटर कहाँ है? C पर है। अब देखते हैं हम अगर इसकी दूरी निकालें तो दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी? दूरी बराबर आ जाएगी हमारे पास कुल दूरी कितनी होगी? 4 3 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन अब ये नहीं है, विस्थापित अपने स्थान से कितनी दूरी विस्थापित हुई, यानी यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से ये विस्थापन इसका होगा। हम इसको निकालने के क्या करेंगे? अगर विस्थापन की बात करें तो क्या होगा? विस्थापन यहाँ पर अब इसको निकालते हैं। ये यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये AC है, यहाँ पास हम क्या करेंगे? AC निकालना चाह रहे हैं। यहाँ 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री सामने ऊर्जा क्या होती है? कण होती है। और हम इस ऊर्जा को लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं और इसको लंब और आधार वही रहते हैं, कभी ये छेद नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं? AC के भी कण है, ये भी आधार है। AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर क्या होगा? आधार प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया होगा? 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। यानी AC का स्क्वायर इक्वल कितना आया? AC बराबर कितना आ जाएगा? √25। हम क्या करेंगे? 25 को क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, कितना जाएगा? 5। यानी ये साइड हमको पता हो गई। यहाँ पास क्या कितनी वस्तु विस्थापित हुई? 5 मीटर विस्थापित हुई। कितनी विस्थापित हुई? 5 मीटर विस्थापित हुई। ये क्या है? इसका विस्थापन है। क्या है? यहाँ विस्थापन का नॉलेज हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग सूत्र होता है, औसत वेग इक्वल टू होता है कुल विस्थापन बटेगा कुल समय अंतराल। हम क्या करते हैं? यहीं से आज अपनी क्लास को लीड करते हैं। आगे की क्लास कल हम पढ़ेंगे। आगे हम औसत वेग के बारे में विधिवत तरीके से स्टडी करेंगे। आज अपनी क्लास को यहीं से खत्म करते हैं।